भगवती सूत्र में कहा गया है, तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगिहे नामम नयरे होत्था वन्नओ सामी समोसढ़े परिसा निगया धम्मो कहिओ परिगया परिसा। तेनम कालेनम तेनम समयेनम समनस्य भगवो महावीरस्य जेठे अन्ते वासी जाव प्रजुवास माणे एवं वदासी। आज से 2500 वर्ष से भी अधिक समय से पहले भगवान महावीर विराजमान थे और भगवान महावीर का विचरण होता था। तो राजगृह नाम का नगर, और वहाँ भगवान महावीर पधारे और परिषद भी आई, भगवान ने प्रवचन भी किया और परिषद वापस नगर में चली गई। उस काल और उस समय में भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी, ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति अनगार, वे भगवान की पर्युपासना करते हुए प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं कि जे इमे बनते बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया जीवा ए शीणम आना मंगवा पाना मंगवा उत्सा संगवा निस्सा संगवा जानामो पासामो जे इमे पुडवी काइया जाव बनफई काइया एगिंदिया जीवा ए शीणम आना मंगवा पाना मंगवा उत्सा संगवा निस्सा संगवा न यानामो न पासामो। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से कहते हैं कि भगवान, ये छोटे प्राणी यानी द्विंद्रिय, 2 इंद्रियों वाले आदि आदि प्राणी हैं, त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय हैं, ये सारे प्राणी हैं छोटे बड़े, ये उच्छ्वास निश्वास करते हैं, आन अपान करते हैं, इसको तो हम जानते हैं, देखते स्पष्ट है, भी श्वास ले रहे हैं, हम स्पष्ट जानते हैं। 30 जीवों के श्वसन प्रणाली के क्रम को हम जानते हैं, देखते हैं, किंतु भगवान जो स्थावरकाय के जीव हैं, एकेंद्रिय हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वनस्पति काय, ये जीव हैं, वायुकाय भी हैं, ये कोई श्वास लेते हैं ऐसा हमें कोई पता नहीं चल पा रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो प्रश्न यह है भगवान कि ये जो स्थावरकाय के जीव हैं, पृथ्वीकाय आदि, ये भी श्वास लेते हैं क्या, उच्छ्वास निश्वास करते हैं क्या, यह प्रश्न है। तो भगवान महावीर उत्तर देते हैं कि गौतम, हाँ, ये स्थावरकाय के जीव भी आन अपान उच्छ्वास निश्वास की क्रिया करते हैं, भले दिखाई तुम लोगों को दे न दे, ये भी श्वास लेते हैं, इनमें भी श्वास क्रिया होती है। आगम वांग्मय में और जैन वांग्मय में इंद्रियों के आधार पर जीवों का एक वर्गीकरण किया गया है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो द्विंद्रिय आदि तो 30 होते हैं और एकेंद्रिय जीव स्थावर होते हैं। अब जीव का एक मुख्य लक्षण है श्वास, कि श्वास आ रहा है तो जिंदा है, श्वास नहीं है तो मृत माना जा सकता है। हमारे साधु समुदाय में एक परंपरा है, वो परंपरा यह है कि कोई साधु महाप्रयाण को प्राप्त हो गया ऐसा लगे तो फिर उसको
उसको नाक में रुई या रख करके यह परीक्षण करना चाहिए कि वो श्वास आ रहा है या नहीं। तो रुई का वो थोड़ा सा हिस्सा वहाँ रखा, अगर वो उड़ गया थोड़ा यानी श्वास आ रहा है। इस रुई के द्वारा हमारे साधु समुदाय में एक अंतिम परीक्षण के रूप में कि सजीवता है या नहीं, यह इस प्रकार परीक्षण करने की हमारी परंपरा है। सामान्यतया कि जब लगे कि अब काल धर्म को प्राप्त हो गए, उसके 36 मिनट बाद, 36 मिनट बीतने पर यह परीक्षण साधुओं के द्वारा यह परीक्षण करने की हमारी एक चली आ रही एक परंपरा है। यानी श्वास एक जीवन का लक्षण है, श्वास है तो जीव है। तो इस श्वास के संदर्भ में जो यह जीवन का एक निर्णय करने वाला कि जीवित है या नहीं, तो एकेंद्रीय जीवों के बारे में प्रश्न है कि उनका पता नहीं चलता है श्वास वो लेते हैं या नहीं, तो वो वास्तविकता क्या है। अगर हम वैज्ञानिक जगत की दृष्टि से देखें और जैन शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो जैन शास्त्र के हिसाब से तो ये सजीव हैं। जल भी सजीव है, अग्नि भी सजीव है, वायु भी सजीव है, वनस्पति भी, मिट्टी आदि भी जो शस्त्र से उपहत न हो तो सजीव हो सकती हैं। और यह शास्त्रीय बात तो है ही, और वैज्ञानिक जगत में भी ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु इनकी सजीवता की बात संभवतः नहीं मिलती है, किंतु वनस्पति की सजीवता की बात विज्ञान ने भी सिद्ध की है या स्वीकार कर ली है। पर कोई यह पूछे कि पृथ्वी, अप, पानी जीव हैं क्या, तो विज्ञान मौन है, विज्ञान का कोई इसमें उत्तर नहीं है। और वनस्पति के जीव में श्वास वो लेते हैं, इसकी स्वीकृति वैज्ञानिक जगत में भी हुई है, ऐसा बताया गया है। और शेष पृथ्वी आदि को तो ऐसे सामान्यतया लोग जीव मानते ही नहीं है, वैज्ञानिक आदि संभवतः, तो फिर श्वास लेने की बात ही नहीं होती है। किंतु जैन शास्त्रों में उनका सजीवत्व माना गया है, पानी, अग्नि, पृथ्वी आदि आदि का, और उनकी श्वसन क्रिया को भी स्वीकार किया गया है, निरूपित किया गया है। तो यह श्वास की बात स्थावर जीवों में भी होती है। अब एक और प्रश्न किया गया कि ये जो जीव हैं जो श्वास लेते हैं, तो श्वास तो वायु का होता है, वायु को लेते हैं, वायु का श्वास है। तो प्रश्न किया गया कि ये वायु को लेते हैं श्वास के रूप में, तो वायु का ही के जीव हैं, वो किसका श्वास लेते हैं? वो भी तो जीव हैं, तो श्वास भी तो वायु का लिया जाता है, तो वायु का ही खुद किसका श्वास लेते हैं? कि अगर वायुकाय है, दूसरी वायुकाय का श्वास ले लिया, उसने अगली का ले लिया, आखिर अंतिम जो वायुकाय वो किसका श्वास लेगी? अगर वायु का ही श्वास लेंगे तो अंतिम जो वायुकाय होगी दुनिया में वो किसका श्वास लेगी? तो यहाँ एक महत्वपूर्ण उत्तर दिया गया कि वायुकाय है वो भी वायुकाय का ही श्वास लेती है, पर वायुकाय दो प्रकार का होता है, एक सजीव वायुकाय और दूसरा निर्जीव वायुकाय। कि एक वायुकाय वह है जिसमें जीव होता है, और ऐसी भी वायु होती है जो निर्जीव होती है। यह जो श्वास निश्वास है वो निर्जीव वायु होती है, इसलिए वो सजीव वायुकाय निर्जीव वायु का श्वास ले लेती है। तो यह एक बात है। अब जैसे विज्ञान भी संभवतः यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा कि वायु भी श्वास लेती है, अग्नि भी श्वास लेती है, जल, यह जल है वर्षा का, जल भी श्वास लेता है। यह बात संभवतः विज्ञान से परे की चीज है, पर जैन शास्त्र में इसका भी वर्णन है
कि वे भी प्राणी श्वास लेते हैं। तो यह जो श्वास है वो हमारे एक जीवन का एक लक्षण बना हुआ है कि श्वास आ रहा है या नहीं। हम श्वास लेते हैं, ये एक हमारे जीवन की अनिवार्य क्रिया है। आदमी के जीवन में कुछ जीवन के लिए अनिवार्य या आवश्यक चीजें होती हैं, उनमें प्रथम कोटि की अनिवार्य अपेक्षा वायु की, श्वास की है। पानी के बिना भी आदमी कई घंटे कई दिन रह सकता है, भोजन के बिना और भी ज़्यादा मान लो टाइम निकाल दे, तो श्वास के बिना 1 घंटा कोई निकाल दे सामान्यतया मुश्किल है। कोई ऐसा योगी हो, जैसे आचार्य भिक्षु के लिए बात आती है, भिक्षु स्वामी ने कहा था, जो इतिहास में और बात आती है कि 2 घड़ी तो मैं श्वास को रोक करके भी रह सकता हूँ, रह जाऊँ। यानी ऐसी बात भिक्षु स्वामी की। ऐसा कोई योगी महायोगी हो और कोई ऐसा प्रयोग जानता हो कि श्वास को रोक सके इतना लंबा, तो कोई अलग बात है। सामान्यतया श्वास के बिना 1 घंटा भी कोई रह जाए, लगभग मुश्किल या लगभग असंभव सी बात हो सकती है। तो श्वास हमारे जीवन की एक अनिवार्य अपेक्षा है, और पानी भी आवश्यक है, भोजन भी सामान्यतया आवश्यक है। ये वैसे अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। उसके साथ वस्त्र भी आदमी को चाहिए, भोजन वस्त्र भी चाहिए, और आवास मकान भी चाहिए। और फिर आगे कभी चिकित्सा भी अपेक्षित हो जाए, शिक्षा की भी अपेक्षा होती है। तो ये जीवन की जो अनिवार्य अपेक्षाएं हैं, उनमें मानो सबसे ज़्यादा या बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, वह आदमी को श्वास की होती है। भगवती सूत्र में जो बताया गया है, ये सारे प्राणी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक ये सब उच्छ्वास निश्वास करते हैं। श्वास आदमी को सामान्य रूप में अपने आप यूं सामान्य रूप में प्राय आता है, और कभी कभी एक कृत्रिम प्रक्रिया से भी ऑक्सीजन की प्रक्रिया भी करानी पड़ सकती है कठिनाई की स्थिति में, पर सामान्यतया श्वास हमें सहज रूप में प्राप्त होता है, आता है। वायु हमें सहज रूप में सामान्यतया प्राप्त हो जाती है। इतनी जरूरी चीज है, वो कितनी सहजतया हमें मिल रही है। भोजन तो फिर भी उसके लिए पैसा चाहिए, पानी के लिए मान लें पैसा चाहिए, जो इतने जरूरी नहीं है। तो श्वास जो अत्यंत जरूरी है, वो सामान्य रूपेण है, कोई विशेष स्थिति को छोड़ दें ऑक्सीजन आदि व्यवस्था को, तो हमें फ्री में श्वास मिलता है, श्वास लेते हैं। अब यह जो श्वास जो भगवती सूत्र में बताया गया है कि प्राणी श्वास लेते हैं एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, हम अब श्वास के बारे में भी ध्यान दें कि श्वास भी कैसे अच्छे तरीके से लिया जा सके। श्वास के साथ भी धर्म अध्यात्म को कैसे जोड़ा जा सके। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो शिविर भी लेते प्रेक्षा ध्यान के युवाचार्य काल में पहले वैसे, और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी कराते थे। तो प्रेक्षा ध्यान में श्वास से जुड़े हुए भी अनेक प्रयोग हैं कि श्वास का प्रयोग कैसे करना, दीर्घ श्वास लेना, समवृत्ति श्वास लेना, बीच में कुंभक करना, पूरक रेचक कुंभक, श्वास लेना रोकना छोड़ना, श्वास लिया कुछ रोका फिर छोड़ा, फिर रोका फिर लिया फिर रोका, यूँ एक वो भी एक प्रक्रिया है ध्यान का या एक प्राणायाम का अंग है। तो श्वास हम कैसे लें, दीर्घ श्वास की बात कि श्वास को सामान्यतया हम लंबा लें लंबा छोड़ें, लंबा श्वास लेना लंबा श्वास छोड़ना
श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए। यह बात प्रेक्षा ध्यान की विधा में बताई जाती है कि श्वास लेना भी अच्छे तरीके से लो, बहुत जल्दी जल्दी श्वास नहीं, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हमें जप का प्रयोग करना है तो श्वास के साथ हम जप मंत्र को भी जोड़ सकते हैं। नवकार मंत्र का भी जप करना है, एक श्वास में पूरा नवकार मंत्र जपा जा सकता है, एक श्वास में। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये संबसाहूणं। एक श्वास में एक नवकार मंत्र। मान लो इतना लंबा भी लेना मुश्किल है तो एक श्वास में 2-3 पद, एक में 2 ऐसा, या एक श्वास में एक नवकार का पद। तो श्वास के साथ यों जोड़ने से कुछ मन की टाइम तो कुछ लंबा लग जाए, मन की एकाग्रता अधिक भी हो सकती है। तो हम अपने श्वास का अध्यात्म की साधना में भी उपयोग करें। भगवती सूत्र में जो ये श्वास की बात बताई गई है कि श्वास तो प्राणी लेते हैं, उस श्वास की क्रिया के साथ धर्म की प्रक्रिया को, अध्यात्म के प्रयोग को भी कैसे जोड़ा जा सके। श्वास के साथ जप चलता रहे। और श्वास हर आदमी को आमतौर से आता है। श्वास ऐसी चीज है, और कोई तो पास में आए या न आए, श्वास तो आता है। जब तक जीवित है आदमी, श्वास तो आता है। कि तुलसी पास गरीब के, को आवत को जात, एक विचारो श्वास है, आत जात दिन रात। कि गरीब के पास और तो कोई आए न आए, कौन आए, एक श्वास जरूर ऐसा तत्व है, वो आता है जाता है, आता है जाता है। तो श्वास इतना निकट का तत्व है, और कोई आदमी तो कोई आए न आए, पास में बैठे न बैठे, तो श्वास आ रहा है जा रहा है। आदमी वृद्धावस्था में है, अब वो सोचे भाई मेरे पास तो लोग आते ही नहीं हैं, ज़्यादा कोई बैठते ही नहीं हैं, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए भी, ठीक है लोगों की और भी अपने काम है, घर के लोगों के भी अपने अपने काम धंधे हैं, तो कोई कितनी देर बैठे, और कोई बैठे न बैठे, ये श्वास तो मेरे पास रहता ही है। और कोई आए न आए, ठीक है सेवा चाकरी हो जाती, फिर पास में बैठे न बैठे, तो क्या करूं। अब याद आए रे कोई आते ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है, तो और आए न आए, श्वास तो आता ही है ना। श्वास के साथ जप को जोड़ दो, जप करते रहो, लेटे लेटे करते रहो। भले 85-90 वर्ष या और भी ज़्यादा उम्र है, अभी ज़्यादा बैठ पाना तो मुश्किल है, लेटे 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 आराम से श्वास को थोड़ा जितना कर सको लंबा करो, और नमो सिद्धाणम कोई जोड़ दो। और ज़्यादा भी जप न करना हो तो एक नमो सिद्धाणम को, श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम, यह जप कायोत्सर्ग की मुद्रा, शरीर को ढीला छोड़ करके जितना हो उसके श्वास को लंबा करते हुए नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, ऐसा मन ही मन मानसिक जप करते रहें, तो हम तो मानो सिद्धों के साथ तादाद में जोड़ रहे हैं। और तो मनुष्य हैं, ये तो सिद्ध भगवान है, वो हमारे पास, यानी उन भावना में हम उनके पास हो जाएं, वे मेरे पास हो जाएं, मेरी भावना में सिद्ध आ जाएं, तो सिद्धों के साथ तादाद में जोड़ने का या एकाग्र होकर के जप करने का प्रयास करें। तो भगवती सूत्र में यह है तो सामान्य सी बात, श्वास की बात है। विशेष बात एक तो यह है कि यह अग्नि, वायु, पानी, ये पृथ्वी, मिट्टी आदि भी श्वास लेते हैं, तो एक तरह से नई बात है। आम आदमी कौन मानेगा कि मिट्टी भी श्वास लेती है, कौन मानेगा कि ये पानी भी श्वास लेता है। तो जैन वाङ्मय में बताया गया है कि ये भी प्राणी हैं, और प्राणी हैं और श्वास क्रिया भी ये करते हैं।
तो श्वास एक इतने जो जीव लगते भी नहीं ऐसे तत्व हैं, मिट्टी आदि, जल आदि, वे भी श्वास के साथ प्रतिबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। तो यह जो श्वास की क्रिया मनुष्य की तो बहुत स्पष्ट है ही, और भी प्राणी श्वास क्रिया करते हैं। यह सामान्य सो जो हमारे जीवन का क्रम है, श्वास लेना और छोड़ना, हम इसको भी धर्म के साथ कैसे जोड़ सकें, इसको भी कैसे ध्यान के साथ जोड़ सकें, इसको भी अपने कल्याण की साधना में कैसे प्रयुक्त कर सकें, यह खास बात है। तो हम अपने चित्त को या मन को श्वास पर केंद्रित करने का प्रयास कर लें, कि श्वास के साथ जोड़ दें, मन को वहाँ एकाग्र कर दें, ताकि और फालतू विचार मन में कम आए, ज़्यादा न आए, श्वास पर मेरा मन केंद्रित हो जाए। तो यह अध्यात्म की साधना में भी श्वास की क्रिया का अपना उपयोग होता है, कि अच्छे तरीके से दीर्घ श्वास के रूप में श्वास लेने का प्रयास करें। प्राणायाम करते हैं हम, श्वास का कितना प्रयोग, भस्त्रिका ले लो, अनुलोम विलोम ले लो, कितने प्रकार के प्राणायाम जो श्वास के साथ होते हैं। इसका मतलब श्वास जो सामान्य क्रिया है उसका हम अनेक रूपों में अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो निःशुल्क श्वास मिलता है, सहजतया मिलता है, हम उसका उपयोग अपने अध्यात्म की साधना में करें, यह एक विशेष बात हो जाती है। तो शास्त्र में तो एक तत्व की बात बताई गई भी कि श्वास ये स्थावर काय के जीव भी लेते हैं, और तो लेते ही हैं, हम देखते भी हैं। ये स्थावर काय के जीव जिनको हम देख नहीं पाते हैं कि श्वास लेते हैं, परंतु वे भी श्वास लेते हैं। वायु भी श्वास लेती है, और श्वास निर्जीव वायु का श्वास वो वायु का ही लेती है। यह जो बात भगवती सूत्र में आई है, हम श्वास को अपने अध्यात्म के प्रयोग के साथ भी जोड़ दें। श्वास के साथ मंत्र का जप का प्रयोग, श्वास को लंबा लेना लंबा छोड़ना, इस रूप में लें। और दूसरा, कोई आदमी हमारे पास मिलने आए न आए, या श्वास हमारे पास है, हम इसी से मिलते रहें, इसी का अच्छा उपयोग करते रहें। फिर दूसरों के न आने का भार भी हमारे दिमाग का कुछ कम हो सकता है, हम अपने आप में रह सकते हैं, निर्जरा साधना का उपयोग प्रयोग भी कर सकते हैं।